नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र है, दूसरा दिन है। जोरदार हंगामा हो रहा है। सीधे विधानसभा की तरफ चलेंगे। आकिब वहां मौजूद हैं। आकिब, विधानसभा सत्र का, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और बड़ा हंगामा सदन में हो रहा है। क्या कुछ सदन के भीतर हुआ? समाजवादी पार्टी के विधायकों ने दूसरे दिन भी हंगामा किया है। क्या मसला रहा है? जी चंद्रकांत जी, आज विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था। पहले दिन जो है वो कॉन्डोलेंस हुई जब आलम बदीर साहब जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनके निधन पर शोक सभा हुई। फिर उसके बाद जो स्थगित कर दी गई थी। आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इकट्ठा होना शुरू हो गए। वो हाथों में पोस्टर और बैनर लेके दूसरे दिन भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राम मंदिर चंदा चोरी को लेके, नीट पेपर लीक को लेकर, खाद की समस्याओं को लेकर और 68,500 जो आरक्षण घोटाला हुआ है शिक्षक भर्ती में, उसको लेकर तमाम जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, यहाँ तक शिवपाल सिंह यादव भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। एक बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया और सरकार के जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उनको मतलब जो आ रहे थे उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था विधानसभा के अंदर भीतर जाने का। इतना पूरा जो रास्ता था, आने वाला जो रास्ता है, जो सीढ़ियां हैं, वहां पर उनको रोक दिया गया था और एक बड़ा प्रदर्शन कैसे होके आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने इकट्ठा होकर करा है। जी चंद्रकांत जी। सदन के भीतर भी देखा कि वेल में भी जी विधायकों ने प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात कि सतीश महाना ने जो टिप्पणियां की हैं, सतीश महाना जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने जो बातें कही, रसीद दिखाने की बातें वहां होने लगी कि भाई किसने कितना चंदा दिया है, रसीद दिखाइए तब पता चलेगा किसने कितना पैसा दिया है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक तो लगातार मसला उठा रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो चढ़ावा चोरी हुआ, उस पर वो चर्चा चाहते हैं, उस पर बातचीत चाहते हैं। सदन में क्या दिक्कत है? आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो विधायक हैं, सरकार है, वो इस पर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं बात होने दी जा रही? जी चंद्रकांत जी, सदन के बाहर शुरू होने से पहले सदन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने प्रदर्शन किया और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की गई, उसके बाद भी आज अनुपूरक बजट पेश करना था योगी सरकार को। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो थे, वो ये सवाल करने लगे कि चंदा चोर जो है वो कहाँ है, आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया, उनके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से वेल के अंदर जाके प्रदर्शन करते हुए तमाम विधायक जो थे नजर आए। उन्होंने नारेबाजी लगाई, नारेबाजी करी कि चंदा चोर, गद्दी छोड़ और राम मंदिर का चंदा कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। इस तरीके के जो नारे थे वो सदन के अंदर भी गूंजते हुए नजर आए, जिसके बाद जो सदन की कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई 12:20 तक। फिर अब दोबारा से कार्रवाई शुरू होनी है। आज बजट भी पेश होना है। बजट को लेके तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे वो ये कह रहे थे कि देखिए, पहले का जो 8 लाख करोड़ का आपका बजट था, उसका हिसाब किताब आप दीजिए पहले। आप जो अभी अनुपूरक बजट ला रहे हैं, उस पर कुछ आप विकास कार्य क्या करे हैं वो बताइए पिछले बजट का। अभी का हिसाब किताब आप हमें मत दीजिए, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि ये जो बजट हम ला रहे हैं वो प्रदेश के विकास कार्यों को और तेज करेगा। इस सवाल को लेकर हम जब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों से बात कर रहे थे, और यहाँ तक कि शिवपाल सिंह यादव का भी बयान आया कि उन्होंने कहा है कि पिछला बजट का आप हिसाब दीजिए ना, पिछला बजट का आपने कहाँ खर्चा करा है और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। रोडें बन रही हैं तो धस जा रही हैं, पुल बन रहे हैं तो गिरे जा रहे हैं। तमाम जो सवाल थे तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार से करे हैं और वेल के अंदर भी बड़ा हंगामा हुआ है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सतीश महाना ने कहा कि चंदा चोर कहाँ है, आप ये जवाब जो आप हमसे मांग रहे हैं वो कोर्ट में है, आप उनसे पूछे जाकर। बड़ा एक हंगामा जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, विधायकों ने। आकिब, विरोध हंगामा तो चल रहा है आगे। अभी देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी मसला है। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठा दिया है स्कूलों के बंद होने का, कि उत्तर प्रदेश में 26,000 के करीब स्कूल जो है वो बंद हुए हैं। एक नीट का भी मसला है, नीट पेपर लीक के मसले पर भी हंगामा हो रहा है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मसला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का बन गया है। आपकी बातचीत हुई होगी समाजवादी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि बहुत छोटा सत्र है, 4 दिनों का ये सत्र है, 2 दिन निकल चुके हैं।
तो आगे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, किस तरीके से अगले जो 2 दिन हैं अभी सत्र में, उनमें क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, आज तमाम मुद्दे, जैसे पहले दिन हंगामा हुआ, दूसरे दिन हंगामा हुआ, आज जो विधायक थे उनका यही कहना था। देखिए, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं लगभग, और उसमें 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि मदरसों से अब कामिल और आलिम की जो पढ़ाई है उसको, उस पर रोक लगाने जा रही है सरकार। इसको लेके भी हमने जब समाजवादी पार्टी के विधायकों से बात करी ऑफ कैमरा, उन्होंने बोला कि देखिए, ये सरकार जो है वो शिक्षा विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। वो ना किसी को पढ़ने देना चाहती है और ना बढ़ने देना चाहती है। इस तरीके से सरकार जो है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं 26,000 से ज्यादा, जो अखिलेश यादव ने कहा, और अब मदरसों से कामिल और हाफिज की कामिल और आलिम की जो पढ़ाई पर रोक लगाने जा रही है, उससे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं हंगामे भरा होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है उसने साफ कह दिया है कि देखिए, कामिल और आलिम की पढ़ाई जो है उस पर रोक लगाएंगे। फिर आगे 10 सालों में, लगभग 10 सालों में जो 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, वो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था। उस मुद्दे को भी लेके ये लोग सदन में हंगामा करेंगे। आज एक मुद्दा उठने वाला है 68,500 जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे, जो आरक्षण घोटाला हुआ, उस पर आज सदन में हंगामा होने वाला है। कई प्रश्न लगे हुए हैं, लेकिन अनुपूरक बजट भी पेश होना है, समय कम है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि 3 दिन का मानसून सत्र रखा गया है, इतना बड़ा प्रदेश है और इतना बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, अगर 3 महीने भी होते तो भी हम प्रदेश भर के तमाम लोगों की तमाम जो जन समस्याएं हैं उसको पटल पर ना रख पाते। तो उनका कहना है कि 3 दिन का समय काफी कम है और इसमें ही हमें सरकार को भी घेरना है और इसी में हमें अपने मुद्दे भी रखने हैं। जी चंद्रकांत जी, अभी अभी आकिब क्या चल रहा है विधानसभा में? जब आप बात कर रहे हैं तो क्या कुछ विधानसभा में हलचल है? आज देखिए, अभी अनुपूरक बजट पेश होना है, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पिछला हिसाब किताब हमें दीजिए, जो 8 लाख करोड़ का आपने पिछली बार बजट पेश करा था। हर बार बजट बच जा रहा है, आप बड़े बड़े बजट पेश कर रहे हैं, सब दिखावे के हैं। विकास कार्य जो हो रहे हैं, जो रोड बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, वो सब गिरे जा रहे हैं। बाढ़ आ रही है, कोई कार्य नहीं करे जा रहे हैं विकास के। वो कह रहे हैं कि जाहिर देख से, हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कह रहे थे हमारे यहाँ भदोही में देखिए अभी भी सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, और गांव में चले जाइए जो गलियां हैं वो नहीं बन रही हैं। लेकिन विकास के बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं 10 सालों में। और एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, उस पर तो सरकार को ये लोग लगातार घेर रहे हैं, वेल में बैठ के हंगामा कर रहे हैं कि चंदा चोरी, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोरी की रसीद तो मांग रहे हैं कि रसीदें जिसने चढ़ावा दिया है वो कहाँ गए, उसका हिसाब किताब दीजिए। इस मुद्दे से सरकार और ये जो तमाम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विधायकों का कहना है भारतीय जनता पार्टी के कि देखिए, इस तरीके का ये जो हंगामा कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जाके टेलीविजन देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो भी इनके ऊपर हमलावर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज जमकर हंगामा करा और अभी सदन चल भी रहा है। सदन में तमाम मुद्दे उठने वाले हैं, बजट पेश होने वाला है, 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मुद्दा उठने वाला है, और मदरसे पे कामिल और आलिम की जो रोक लगाई जाने वाली है, उस पे एक बड़ा हंगामा अभी चंद्रकांत जी देखने को मिलेगा। बिल्कुल आकिब, आप विधानसभा की कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कोई नया ताजा अपडेट निकल कर आएगा हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल भारत एक सोच पर इस चर्चा में इतना ही। विधानसभा का सत्र चल रहा है और हंगामा जोरदार हो रहा है। आकिब वहां से लगातार जानकारियां दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब, और बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी।